अब कैसी है ये? परेशान है, रोते रोते सो गई बेचारी। क्या? रोते रोते सो गई। सिसके ले रही है बेचारी। बस मेरी छोटी बहन, सो जाओ आराम से। ठीक है, इसे बेड पे लिटा दो। तुम भी थक गए होगे, रेस्ट करो। मैं यहीं हूं, देख लूंगा इसे। ये जाग जाएगी भाई, मेरे उठते ही ये जाग जाएगी और फिर रोना शुरू कर देगी। ठीक है, फिर जल्दी चले जाना। तो फैल भाई, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं इसके पास, नींद पूरी कर लेगी। अच्छा ठीक है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहे थे। मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो? मैं कैरेक्टर में था, तुम्हें हिचकी लगी थी ना? मैं भी कैरेक्टर में थी। कहना क्या चाहती हो तुम आखिर? मेरा मतलब दूर रहो। हटो, चलो। अस्तगफिरुल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, अपनी शक्ल जरा गौर से देखो। मुझे ऑर्डर नहीं देना, जितना मैं तुमसे दूर रहूं उतना ही बेहतर है। समझ आई तुम्हें? ओह, कैप्टन का गुरूर। लेकिन मैं तो सुकून से यहाँ सो रही हूँ। पता नहीं ये सुबह कब होगी। आज आप मेरे कमरे में सो जाएं फिर से। फिर से? और ये दोनों? इन दोनों की फिक्र ना करें, ये दोनों यहीं लेट जाएंगे दादी जान के पास। इदरीस? वो तो रूम में होमवर्क कर रहा है अपना, मैं भी उसे देख कर आती हूँ। हाँ, देख लो जाकर। मैं जरा आता हूं इदरीस को देखकर। जा रही हूँ, ठीक है? तुम भी 2 मिनट के बाद अंदर आ जाना, मेरे पीछे से ये। हबीबी सुनो जी। क्या तुम आज रात दादी जान के पास लेट जाओगी? हाँ, क्योंकि हम बहुत गहरी नींद सोते हैं ना, इन्होंने आवाज भी दी तो पता नहीं चलेगा, तो तुम ख्याल कर लेना। कर लोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो फिर।
जशन, क्या था ये? कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए ना, बस इसी वजह से। लेकिन अभी मेरे सोने का टाइम तो नहीं हुआ है। तो क्या तुम बहुत थक गए होगे ना, तो बस सो जाओ। सो जाऊं क्या मैं? हाँ वाकई सो जाओ। मेरी जान जरा यहाँ देखना, अगर कुछ उल्टा दिमाग में चल रहा तो पहले ही बता दो मुझे। अरे नहीं यार मेरी जान, नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें यशिम, बात कुछ और है। मैंने जमीन पर सुलाया था तुम्हें। अब इतनी मासूम तो तुम हो नहीं कि उस बात का बदला मुझसे ना लो, है ना? हाँ लूंगी, लेकिन अभी नहीं यार। मुझे हमारा पुराना वाला रोमांस बहुत ज्यादा याद आ रहा है सनान। आई मिस यू जान। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही थी यार। इतने दिन हो गए जब से मियाँ बीवी बने, लड़ाई ही करते रहते हैं हर वक्त। हाँ यार, सही कह रही हो यार। तो फिर हम लड़ाई बंद कर देते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। उफ, ये स्कूल वाले कितना होमवर्क देते हैं। तुफैल, हाँ इसे भी ठीक करो मेरी जान। इधर भी, हाँ बस हो गया। बहुत अच्छे। चलो मेरी जान मामा के साथ। जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं जाइएगा मत आप। इतने प्यार से कहोगी तो हिलूंगा भी नहीं मैं। मम्मा मुझे दादी के पास नहीं सोना, मुझे बाबा के पास सोना है। नहीं मेरी जान, आज तुम अपने सनान चाचू के रूम में सो जाओ। हाँ ये ठीक है। चलो अब चले। यशम तुम जाग रही हो क्या? खतरनाक शेर को भीगी बिल्ली में तब्दील करने का वक्त आ गया है। तो क्या दो रकात आज रात तुम्हारे पास रह सकता है? क्यों नहीं मेरी जान, आ जाओ। चलो मैं आ गया। आ गया कबाब में हड्डी बंद है। पता है, वैसे ये बहुत ज्यादती वाली बात है लैला, बता रही हूँ। यशम, हम सब ये वैसे भी डेफने और यालिन के लिए तो कर रहे हैं और ये सब तो तुम्हारा ही प्लान था। आशिकों की सरदार हो तुम। मैं आशिकों की सरदार, मैं। हेलो। खुशामदीद यालिन सर, ये हेलो, लीजिए। शुक्रिया। सर ये आपके रूम की चाबी। रेडी है क्या? जी बिल्कुल यालिन सर। यालिन, हम होटल में रहेंगे? क्या कोई प्रॉब्लम है? पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत अच्छा है लेकिन हाँ यालिन, अपने घर पर भी मैं कमरे में ही बंद थी और यहाँ भी कमरा। आज का दिन कुछ ऐसा नहीं गुजर सकता था कि हम दोनों बाहर वक्त गुजारते। अच्छा चलो कुछ देर बाहर बैठते हैं। तो तुम्हें यालिन नहीं चाहिए? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन बाहर आना ज्यादा मिस किया। नहीं नहीं, मैं तो बस यार
चलो फिर। अरे यालन, यार मैं गिर जाऊंगी। यालन, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें एक कमरे से निकाल के दूसरे में बंद कर दूंगा? डेफिनेट। चलो आओ। अब हम दोनों कमरों से आजाद हैं डेफिनेट। देखो दुनिया से कितने ऊपर हैं हम। इतने दिनों बाद फ्रेश एयर में आई हूँ। इसीलिए तो यहां लाया। यालन, थैंक यू सो मच। उड़ने लगी हो क्या? तुम्हारे साथ ही उड़ूंगी, ठीक है? हमेशा साथ उड़ना। वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर उड़ ही नहीं पाऊंगा डेफिनेट। मैं भी नहीं। देखो हम दोनों एक साथ मिलकर इस्तांबुल घूम रहे हैं। ये शहर भी हमारे जैसा है। कैसे? यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। हजारों गलियां भी हैं। बहुत से छोटे बड़े पहाड़ हैं। बहुत हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वाह, मेरी बीवी तो शायरा हो गई है। यार मजाक नहीं उड़ाओ मेरा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। आई लव यू सो मच डेफिनेट। इतना कि तुम्हारे प्यार में खुद को भूल गया हूं मैं। आई लव यू सो मच यालन। और मैंने इतना प्यार किसी से भी नहीं किया है। तो पागल हो गई हो क्या तुम मेरे प्यार में? हाँ, कह सकते हो ऐसा। Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin. Özel birisin. Özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen
Bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin. Özel birisin. Özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आखिर ये कैसा इम्तिहान है मेरा। इसके नीले बाल हैं यार, नीले बाल हैं इसके, देख तो लेते कम से कम। क्या हो रहा है? और तुम यहाँ कैसे आए? तो फिर तुम और मैं कहां सोते बताओ मुझे। दरवाजे के बाहर जाके सोता मैं। वैसे बेहतर तो यही था ना। मेरी बात सुनो जरा, मुझे पागल मत बनाओ। तुमने ही मुझे बुलाया था आधी रात को यहां। हाँ, तुम्हें मुझसे चिपक के सोने में सुकून मिलता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं नीले बाल वाली चुड़ैल। मेरी जब जब आंख खुली तुम्हारा सर मेरे सीने पर ही था। बात सुनो, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे जैसे लड़के से क्यों चिपकने लगी? हाँ, बहुत दुख हुआ सुन के मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। मैं वही सोच रहा था कि वो नीले बाल वाली लड़की कहाँ है। ओह, चलो मेरे प्यार में तुम, ब्रावो। परेशान मत हो तुम, बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे। ऐश करो, मैं जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो यार? ये तो खुशी की खबर सुना दी तुमने। तुमसे आजाद होकर कुछ अच्छा सा प्लान करूंगा। मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, तुम अपना सोच लो। तुम अमेरिका नहीं जाओगी, समझी? मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक डैफ्ने और यालिन का मसला हल नहीं हो जाता, तुम्हारी जरूरत है मुझे।
मैं सबकी जरूरत हूं, तुम्हारी नहीं। हम सबकी जरूरत हो। तो फिर तुम सब मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तो जा रही हूं। क्योंकि मेरा किसी खड़ूस इंसान के साथ गुजारा नहीं है। क्या कहा? खड़ूस हूं? हाँ ना, खड़ूस। पहले सीख लो कि लड़कियां कैसे रहती हैं, उसके बाद मुझे खड़ूस कहना, समझी? नीले बाल वाली चुड़ैल। मुझे जरूरत नहीं। हिम्मत भी मत करना, वरना तुम क्या करोगे? वरना चलो निहाल, जल्दी करो, इससे पहले कि सब उठ जाएं। मुझे याद मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें भूलूंगी तो दोबारा याद करूंगी ना। आ जाओ निहाल। शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। हाय। उफ। तो फैल भाई का गुस्सा पता नहीं कब ठंडा होगा, या पता नहीं होगा भी या नहीं। भाईजान, हेलो। तो क्या किया तुमने फिर? कुछ खास नहीं। आपने क्या किया ये बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जागते ही जब आपको कोई ऐसे देख रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हो ना? शुक्रिया तुम्हारा लैला कि तुम मुझे एक ही औरत से दूसरी बार प्यार करना सिखा रही हो। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सीख रहे हैं आप। सीख तो रहा, लेकिन सिर्फ ऐसे देखना काफी नहीं। कभी कभी साथ वक्त बिताना भी काफी नहीं, और सिर्फ आशिक होना ही काफी नहीं। लैला, मुझे वो दस्तखत दोबारा चाहिए। तो फैल, क्या सुबह सुबह आप फिर से मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं? सही सुना ना मैंने? अब मैं मजीद तुमसे दूर रहकर खुद पर और जुल्म नहीं कर सकता लैला। दीवानों जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ,
तो फिर बोलो, इस दीवाने से शादी करोगी क्या? फिर से मेरी बीवी बनोगी क्या? बिल्कुल नहीं तुफैल, मैं शादी नहीं कर सकती अब। इनकार कर रही हो? हाँ बिल्कुल तुफैल, तुमने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया और उस बेचारी लड़की को भी कैदी बना दिया। अपनी बहन का प्यार भरा दिल तोड़ दिया तुमने। मैं तो हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती, माफ कर देना तुम मुझे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि यालिन और डेफिने की शादी नहीं हो सकती तो हमारी भी नहीं हो सकती? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये उनकी मर्जी है कि वो शादी करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट हमें उन्हें एक चांस तो लाजमी देना चाहिए। बात सुनो, जिससे दिल से मोहब्बत होती है ना, वही मोहब्बत का असली मतलब समझता है। मुझे कुछ नहीं समझना लैला, और अगर वही शख्स हमारी बहन का दोबारा दिल तोड़ेगा तो मुझे ऐसे प्यार को नहीं समझना। आपको कैसे पता कि वो दोबारा उसका दिल तोड़ेगा? आप यालिन को कुछ कहने का मौका तो देते। शायद उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा होता। हाँ, उसे बात करने का मौका दे, वो क्या कहना चाहता है। क्या पता वो ये कहना चाहता हो कि वो अब डेफने को हर्ट नहीं करेगा कभी भी। वो आरास है, क्या करे, है तो उसी खानदान का। उफ़ो तुफैला, बात तो करे उससे एक दफा, उसे मौका तो दे, वो क्या कहना चाहता है। किसी आरास से बात नहीं करूंगा। हाय, एक तो मैं सरास और बुरूची की जंग से बहुत तंग आ चुकी हूँ, लेकिन कम से कम मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने शौहर को समझाऊं कि ये फालतू की लड़ाइयाँ बंद कर दे। अपने शौहर? मेरा शौहर भी हो जाएगा अगर उसकी नजर में मेरी बात की जरा सी भी अहमियत हुई। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दादी जान के ठीक होते ही वो रिश्ता लेकर आ जाए। डेफने का हाथ मांगने के लिए? हाय, मेरी जान, थैंक यू सो मच। आज मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो और मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। देखो दानिया, अगर ये प्लान फेल हो गया तो बहुत बुरा होगा। यालिन और डेफनी की शादी करवाने के चक्कर में हमारी शादी ना हो जाए यार। सुने मेरी बात, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं। सोचा तो हमने भी नहीं था कि ये सब हमें करना पड़ेगा यार। वैसे ठीक कह रहे हो। चलो फिर, एटलीस्ट चांस तो लेना पड़ेगा ना। पास हो गए तो जान तो छूट जाएगी ना। कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी इस सिचुएशन से बाहर आने की। चलो चलो आओ। बस भी करो दानिया, भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? हाँ, रिलैक्स रहो। डॉक्टर ने रोने को मना किया है और स्ट्रेस लेने को भी। हाँ, कैसी हो बेटा तुम? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि आज सुबह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है और अभी भी हो रहा है। फिर अभी भी ठीक नहीं हुआ। और ये कि डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा टेंशन से हुआ है और कहा कि रोना बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं, वरना खुदा न खास्ता आपके बेबी को, मेरे बेबी को। दानिया अब रोना तो बंद करो, सब परेशान हो रहे हैं। हाँ ना बेटा, डॉक्टर की बात को मानना होगा तुम्हें। मैं क्या करूँ आपा, कैसे अपने बच्चे को इस घर में आने दूं बताएं? मुझे जाने दें आप। यानी मैं अकेले कैसे पालूंगी, क्योंकि प्यार तो नहीं है, सिर्फ बच्चे के लिए क्या शादी करूं? लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच रही हो? दानिश तो प्यार करता है ना तुमसे। मुझे नहीं पता, मैं इतना जानती हूँ कि बच्चे के दादा की नजर में यार की कोई अहमियत नहीं। मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी। डेफने खुश नहीं, यालिन खुश नहीं, मैं शादी करके खुश रहूंगी क्या? मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बस करें ना दादा जान आप, ये प्रेग्नेंट है, इसका तो कुछ ख्याल करें आप।
सिराज साहब देखें जरा इसकी तरफ, रो रो के क्या हशर कर दिया है अपना। हमारा तो फर्ज बनता है ना, आप एक बार हाँ कह दें इसे, बस एक बार। चले कह दें। ठीक है, ये चीज लेकिन सिर्फ इसके लिए। अगर तुफैल बरूची राजी होता है तो ऐसी सूरत में ही तो मैं रिश्ता मांगने जाऊंगा। आप जैसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है आप जैसा। हाँ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। हमें फख्र है कि आप हमारे साथ हैं। हाय क्या हो रहा है यहाँ? खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अगर बरूची राजी होते हैं तो मैं डेफने का रिश्ता मांगने जाऊंगा। अरे वाह वाह दादा जान, वाह क्या बात है आपकी यार। अरे दादा को यार कहते हो तुम? हे कज़न, थैंक्स। मेरे वेलकम कज़न, ये कुछ भी नहीं। दानिया कसम से क्या चीज हो तुम। पता है मुझे। मफ्तून है सुल्तान। हाय मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बताओ, तुमने अपनी गलती को सुधार लिया ना? हाँ यालन भाई, अल्लाह ने बचा लिया। मेरी जान। तो अब हमारा अगला मिशन है तुफैल भाई और दादी को राजी करना। हाँ? अरे जब अल्लाह ने घोड़े की नाल दे दी है तो घोड़ा भी जरूर दे देगा। अरे तुमने मुझे घोड़ा कैसे कहा मफ्तून? रेशम मेरी जान, क्या कर रही हो हसीना? और क्या करूंगी मैं? हाँ, रात भर अपनी भाभी के बच्चे को मैंने संभाला और अब सूप बना रही हूँ अपनी सास के लिए। इस सब के बाद मुझे अपने शौहर के पैर भी धोने हैं। हाँ, और फिर खेतों पे चली जाऊंगी इंशाल्लाह। हमारी दुल्हन उदास है। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुफैल ने कहा है कि दादी के ठीक होते ही यालन रिश्ता लेकर आ सकता है। क्या? लेकिन दादी मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही, ना उनकी तलखी कम हो रही है। इतनी कोशिशों के बाद जो कुछ तुमने उनके लिए किया, कसम से एक पत्थर भी हो तो वो भी पिघल जाए। लेकिन दादी जान, शायद मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। हाँ, या फिर मेरा शायद तरीका गलत था। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे बरूची के साथ शराफत की जुबान नहीं चलेगी, कुछ के साथ टेढ़ा होना पड़ेगा मुझे। हाँ, फिर ही काम चलेगा, देखना। ठीक है। ये लीजिए और पी लीजिए आप। आराम से। यशिम, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? हाँ, ऐसी टेढ़ी सास के साथ मुझे और क्या करना चाहिए यार, ये खुद ही बता दो तुम। कह रही है कि तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर फेंक देंगी। हाँ। जब आपकी टेढ़ी सास हो ना तो फिर उसे जलते तवे पे बिठा दो। जब वो कहे कि मैं जल रही हूँ तो थोड़ा सा तेल और डाल दो उसके ऊपर, सुकून के लिए। खेतों को स्प्रे की जरूरत है, प्यासे को पानी की जरूरत है, और इस लड़की को तो चप्पल से मारने की जरूरत है। अरे दादी जान, आप ठीक हो गए? ये कैसे किया? अगर आप ठीक हो जाएं तो ये झगड़ा कुछ भी नहीं दादी जान, कुछ भी नहीं। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रही थी? दादी आप ठीक है ना? बस आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए, ठीक है ना? बताएं आप। कुछ तो बात है तुम में, मेरी प्यारी शहजादी। दादी अब तो मेरी छुट्टी हो गई ना ट्रांसलेटर की जॉब से। हाँ, आप ठीक तो है ना दादी जी? ठीक हो बेटा। और अब ऐसे हमें डराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
हाँ तो तुफैल साहब, अब आपने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। उस लड़की को शादी करने दें उससे जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। ओ, उसकी शादी वहाँ कभी नहीं हो सकती। इन्होंने वादा किया था। दादी जरा इधर आए, मेरी बात सुने आप। कॉल कर लो उन्हें और आज रात घर बुला लो उन्हें। आइए दादी जान, आइए। नहीं हो सकता तुफैल, ये कभी नहीं हो सकता। बात समझो। ठीक है ना दादी जान, देखें सारे कितना खुश हो रहे हैं। लेकिन आप आए जरा मेरे साथ, चले आए। डेफने को नहीं बताना कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं खुद बताऊंगी उसे। यालन, लैला, तुम आज रात फूल और मिठाई लेकर फौरन घर आ जाओ। तुफैल राजी हो गया है तुम दोनों के रिश्ते के लिए। यालन, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? वाकई? हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। शुक्रिया बोलो तुम मुझे, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब तुफैल को मनाना यालन तुम्हारा काम है, समझ गए? थैंक यू लैला, खुश रहो तुम हमेशा। मेरी भी दुआ है मेरी जान, तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। लैला सच में यकीन करो, दिल जीत लिया तुमने। अच्छा लैला, लैला कुछ भी हो डेफने को कुछ मत बताना, मैं उसे खुद बताऊंगा, ठीक है? देखो बहुत ध्यान से बात करना। अगर तुफैल का दिमाग घूम गया तो वो अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, चलो हम रात को तुम लोग का इंतजार करते हैं। जी हुई ना बात। तो पहल भाई ने हाँ कर दिया और आज रात हम सबको अपने घर पर बुलाया है। यस! मैं जा रहा हूँ डेफने को बताने, फूल और रिंग भी लेने और बहुत सारे काम करने। बाय। मेरी जान, मेरा बेटा। मैं भी निहाल को बता के आता हूँ। जाओ तुम भी। तुम भी यहीं रहोगी बेटा। मेरी बेटी को भी इस खुशी के मौके पर हमारे साथ होना चाहिए। निहाल, तुफैल भाई राजी हो? निहाल, भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ भाई। डेफने तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों भाई? तुम्हारी शादी हो गई और तुम यहाँ पड़ी हुई हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कैद है और तुम कह रही हो तुम लकी हो। भाईजान, आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए ना। देख लिया है मैंने। क्या देखा? यही कि मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा नफसियाती है। उफ, बताती हूँ। देखें, मैंने कल रात अपने शौहर के साथ इस्तांबुल देखा। आपके जैसा भाई है मेरे पास, जिसने कल पूरी रात एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दी जिससे वो नफरत करता है सिर्फ मेरी खातिर। सुबह जो कुछ हुआ वो भी देखना चाहिए था तुम्हें। क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बताइए ना मुझे। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अरे भाई बता भी दीजिए। मैंने उसे किस की सुबह। क्या? हो नहीं सकता, हो गया। शुश। आई! ब्रावो। तो हिस्ट्री में एक और नाकाम आशिक का नाम आ जाएगा। यकीन है मुझे कि आपका ये रिश्ता भी हमारी तरह इस जालिम समाज ने कबूल नहीं करना है। हाँ, मगर देखना ये है कि वो इस मुश्किल वक्त में आपका कितना साथ देती है। अब से मोहब्बत और नफरत की वो जंग शुरू होगी जिसमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा। उफ अल्लाह, और ये जंग इतनी मुश्किल होती है कि इंसान अपना सब कुछ हार जाता है इस जंग में। और अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती है तो आप दोनों का बच्चा कितना खतरनाक होगा। मैं सच कहूँ तो मेरा भतीजा दुनिया का सबसे मुनफरिद और खतरनाक बच्चा। भाई क्या हो गया? अपना सर फोड़ रहा हूं बैठ के, क्योंकि भेजा तो तुम खा गई हो मेरा यहाँ बैठ के। अब इस खाली खोपड़ी को रख के मैं क्या करूंगा? यार आप ही ना, मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि आपको कैसी लड़की से प्यार हो, कैसी एक्साइटेड हो गई। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। कोई इश्क माशूकी नहीं हो रही यहाँ, और ना ही कोई प्यार व्यार है हमने। बस गुस्से में था मैं।
गुस्से में। तो आपको उस पर गुस्सा आ गया था। उसके बाल नीले हैं और वो मुझे कहीं से भी लड़की नहीं लगती। और वैसे भी कितना गुस्सा करती है वो। मुझे तो वो बिल्कुल नफसियाती लगती है। समझ गई। लेकिन कभी कभी जब वो हंसती है ना, तो लगता है कि तरबजोन के बीच पे सूरज निकल आया। तुम ऐसे मत देखो मुझे, समझी? क्योंकि वो नाराज होकर चली गई अमेरिका।